बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब डट चुके हैं। आज अली मीर गंडापुर की इमरान खान साहब से 1.25 घंटा की मुलाकात जो कि कराई गई। अली मीर गंडापुर साहब जो इमरान खान साहब से मिलने गए थे, वो डी चौक के एहतजाज के हवाले से मिलने गए थे, क्योंकि इमरान खान साहब कॉल दे चुके हैं कि डी चौक जुम्मे वाले दिन 4 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा और ये जो एहतजाज होगा ये तारीख रकम करेगा। अब इस हवाले से अली मीर गंडापुर साहब गए हैं और जो अब हमें इतलात मिल रही है कि इमरान खान साहब डर चुके हैं, वो जुम्मे वाले दिन डी चौक के एहतजाज से पीछे हटने वाले नहीं है। अच्छा, मैं वैसे गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ कि वो पीछे हटने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराया था कि कोई भी शख्स, कोई भी जमात, कोई भी इदारा, कोई भी तहरीक इस्लामाबाद की हदूद के अंदर बगैर इजाजत के ना तो कोई एहतजाज कर सकता है, ना तो कोई जलसा कर सकता है। इसके लिए उसे 7 दिन पहले दरखास्त देना पड़ेगी और उसे अगर इजाजत दी गई तो ठीक है, अगर बगैर इजाजत कोई जलसा या एहतजाज करेगा इस्लामाबाद के हदूद के अंदर तो उसे 3 साल की कैद होगी और कोई तकरीबन 10 लाख रुपए जुर्माना भी उसके ऊपर आयद किया जाएगा। अगर दोबारा से उसने जलसा करने की या एहतजाज करने की कोशिश की तो फिर उसे 10 साल की कैद सजा सुनाई जाएगी बामशक्कत। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत के अंदर यह गम पाया जा रहा है और ये कुछ मायूसी पाई जा रही है कि हमने अगर इस्लामाबाद की जानिब कुछ कूच कर दिया एहतजाज के हवाले से तो ये लोग उठाकर हमें जेलों के अंदर डाल देंगे। तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी था। तो आज अली मीर गंडापुर साहब इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए खान साहब के पास पहुंचे कि खान साहब, क्या आप इसके ऊपर मुतमईन हैं? और मुबैना तौर पर अब ये इतलात हमें आ चुकी है कि खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि डी चौक वाला जो एहतजाज है वो लाजिम होना चाहिए, क्योंकि अब इमरान खान साहब को एतमाद आ चुका है इस कौम के ऊपर। जिस तरह की आवाम रावलपिंडी एहतजाज के हवाले से बाहर निकली और इस लीडरशिप की बेवकूफियों की वजह से अली मीर गंडापुर साहब लियाकत बाग ना पहुंच सके और आवाम पीछे जाने के अंदर मजबूर हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कुछ हद तक तो धचका पहुंचा है। कारकुनान के अंदर कुछ तो गमो गुस्सा पाया जाता है अली मीर गंडापुर के हवाले से या बैरिस्टर गौहर के हवाले से, लेकिन इस सारे का सारा मामला बैरिस्टर गौहर के ऊपर डाल दिया गया है कि उस वक्त जब अली मीर गंडापुर ने वापसी का फैसला किया था वो सारे के सारे बैरिस्टर गौहर के अहकामात थे। ये तो एक बड़ी अहम तरीन आज खबर हो चुकी है। दूसरी जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुकम्मल तौर के ऊपर लेट चुके हैं। इसके ऊपर भी आते, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काजी फैज साहब डट गए, यानी कि आईनुल कानून के मुताबिक 3 जजों ने यह फैसला करना है कि जो बेंच बनेगा उसके अंदर कौन कौन से जज होंगे। लेकिन आज काजी फैज साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब सिर्फ 2 जजों ने ही बैठकर एक 5वां जज तैनात कर दिया यहाँ पर। अब इस हवाले से जो खबर है वो बड़ी अहम तरीन खबर है कि इससे काजी फैज साहब मुकम्मल तौर के ऊपर एक्सपोज हो चुके हैं। काजी फैज ईसा साहब ये कहते कि जी मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस डिस्टर्ब हो और उन्हें डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इंतजार किया गया। उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 3 जजेस की कमेटी के अंदर नहीं बैठे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जिन्होंने ये बेंच तश्कील देना था। तो आज अमीरुद्दीन खान साहब और चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ने खुद ही जस्टिस नईम अफगान अख्तर को ये जो बिल था आर्टिकल 63A वाला मामला, नजरसानी के पीटी वाला मामला, उसके अंदर लगाकर आज केस की समाअत भी शुरू कर दी। पर हाल इस केस से आज की समाअत के अंदर कोई अहम तरीन मामला नहीं है जो मैं आपके सामने रखूं। अभी तक कोई अहम नुक्ते के ऊपर ये बेंच नहीं पहुंचा, लेकिन वो कहते हैं काजी फैज साहब चौथे गेयर के अंदर इस पार्लियामेंट को तोहफा देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा, इन 2 जजों में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठ जाए, मुझे कोई मसला नहीं, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहाँ पर काजी फैज ईसा साहब हो। वो कह रहे हैं इनसे मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। लेकिन वहां पर बलूचिस्तान बार कौंसिल में वुकला ने जब यहाँ पर तकरीर की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने खड़े होकर वुकला ये कह रहे थे कि 26 अक्टूबर है या 25 अक्टूबर है, काजी साहब जब रिटायर होंगे, कि 26 से 25 अक्टूबर के बाद 2024 के बाद हमें काजी फैज ईसा बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने दी गई, क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आईनी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तकर्रियों के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रियों के हवाले से वो बड़े यहाँ पर उनके संगीन किस्म की जो एक आप वो आजकल जद्दोजहद कर रहे हैं, ये बिल्कुल खटकने वाली बात है।
कि बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा कमअकल बंदा, जिसे उर्दू में भी बात करनी ना आती हो, और वो क्यों इस तरह की आईनी तरमीम के पीछे लगा हुआ है। और खबरें ये भी दी जा रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी को ये श्योरिटी दी गई है कि अगर आप आईनी अदालतों के कयाम के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं और आईनी अदालत बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं और आप सालसी का किरदार अदा करते हैं, तो फिर इसके बाद हम आपको वज़ारत उज़्मा देंगे। अब ये फैसला किन लोगों ने किया है? बंद कमरों के अंदर फैसला करने वाले लोगों, ताकतवर शख्सियात, इस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना तौर पर अब यह खबर आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ारत उज़्मा का एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि जी आपको हम एक दिन, जिस तरह से हमने एक नाहल शहबाज शरीफ को कुर्सी के ऊपर बैठाया, एक दिन इसकी जगह आप भी हो सकते हैं। बस आपने करना ही है कि आईनी अदालत के क्याम के अंदर एक सालसी का किरदार अदा करे, एक अहम किरदार अदा करे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते चाहे कोई भी बैठे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आईनी अदालत बननी चाहिए, आईनी अदालत को बनना चाहिए, कोई भी बैठे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप थोड़ा सा सब्र कर ले। अब कितने दिन रह गए हैं? आज यकुम है, बाकी 25 दिन रह गए, 25 दिन सब्र कर ले, उसके बाद आप आईनी अदालतें कायम कर लेना। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने दें, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या है? ऊपर से वहां पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को जल्दी है, वो आर्टिकल 63 वाला मामला बिल्कुल एक ही मिनट के अंदर सोल्व करना चाहते हैं, और यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आईनी तरमीम होनी चाहिए। और कल पार्लिमान का एक इजलास भी बुला लिया गया है। जैसे ही नवाज शहबाज शरीफ साहब लैंड हुए पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सबसे पहले इजलास बुला लिया पार्लिमान का। अब ये देखने में मामला थे कल क्या वहां पर मशवरा किया जाता है, क्या वहां पर गुफ्तगू की जाती है, क्या वहां पर मामला तय किए जाते हैं। लेकिन इस हवाले से खबरें बिल्कुल भी अच्छी निकल कर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त की जो खबरें हैं वो ये है कि एक तो आर्टिकल 63 वाला मामला बड़ा अहम तरीन मामला है। इसके ऊपर काजी फैज ईसा साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को यह हक देना है कि वो आजादी से किसी के मोहताजी के बगैर किसी को भी वोट डाल सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तहरीक में लगे हुए हैं कि आईनी अदालत का कयाम होना चाहिए। अब ये हुकूमत इस मिशन के पीछे लगी हुई है कि काजी फैज ईसा साहब की को तोसी मिलनी चाहिए, उन्हें आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहिए। मुल्ला फजल रहमान साहब अपना एक अलहदा आईनी मुसवदा तैयार कर रहे हैं। अब ये खबरें मिल रही है कि जो वो एक अपनी आईनी मुसवदे के ऊपर अब एक बिल पेश करना चाहते हैं कौमी असम्बली के अंदर, और यहाँ से अलहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के अंदर एहतजाज करना चाहती है। और इमरान खान साहब ने क्योंकि अब एहतजाजी रैलियों के हवाले से ऐलान कर दिया है, फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर कल भी बड़ा अहम तरीन एहतजाज होगा मियां वाली के अंदर, क्योंकि अब मियां वाली के अंदर भी आर्टिकल 144 नाफिज कर दिया गया है। कोई भी जलसे जुलूस से किसी भी शख्स को इकट्ठा नहीं हो सकता। आपको मालूम तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां भी एहतजाज का ऐलान करती है, ये हुकूमत वहां पर दफा 144 नाफिज कर देती है। अब कल का दिन भी बड़ा अहम है और आज डिटेल अभी आना बाकी है। जो अली मीर गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात की तहार हमें यही खबरें आ रही हैं अभी तक कि खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब नहीं पीछे हट रहे। वो ये चाहते कि डी चौक का एहतजाज हो, और अगर ये डी चौक का एहतजाज कामयाब हो गया, अवाम बाहर निकल आई, तो एक बहुत बड़ा धक्का मिलने वाला है एस्टेब्लिशमेंट को और इस मौजूदा हुकूमत को। कम ये थोड़ी सी अहम तरीन डिटेल थी, मैंने खबरों के हवाले से आपके सामने रखी। इन सारे मामला पर आपकी क्या राय? अब तेरा मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आकर के लिए भी लगता है। के लिए जी शुक्रिया।